हिम्मत से हारना मगर हिम्मत मत हारना। महाभारत का एक ऐसा पात्र जिसने युद्ध की दिशा ही बदल कर रख दी। सुभद्रा अर्जुन का पुत्र और श्री कृष्ण का भांजा अभिमन्यु, जो 16 वर्ष की अल्प आयु में वीर गति को प्राप्त हुआ था। आज का यह वीडियो वीर अभिमन्यु की शौर्य गाथा के नाम। जहां धर्म है वहां श्री कृष्ण है, और जहां श्री कृष्ण है वहां विजय है। परंतु विजय के इस ध्वज को फहराने के लिए ना जाने कितने वीर योद्धाओं को अपने प्राणों की आहुति देनी ही होती है। इसलिए चक्रवर्ती सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर के कहने से स्वयं श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाते हैं। परंतु नेत्रहीन राजा अपने पुत्र के मोह में भी अंधा होता है, इसलिए संधि शांति जैसा कोई भी प्रस्ताव दुर्योधन के कानों तक पहुंचते ही नहीं थे। और ऐसे में गंगा पुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य जैसे धर्मज्ञ लोग अपनी अपनी मर्यादाओं में बंध जाते हैं तो युद्ध की ठहर ही जाती है, और उन्हें अपनी निष्ठाओं के चलते अधर्म के पक्ष में युद्ध भी करना पड़ता है। और युद्ध का परिणाम तो आप सब जानते ही हैं। वैसे तो कौरवों ने पांडव के साथ हमेशा अन्याय ही किया। लाक्षागृह, धृत क्रीड़ा, द्रौपदी वस्त्रहरण, 12 वर्ष का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास और ऐसे बहुत से जख्म थे जो आसानी से भरने वाले नहीं थे। इसलिए युद्ध अब निश्चित था, और कौरव पक्ष के प्रधान सेनापति पितामह भीष्म युद्ध के कुछ नियम बनाए होते हैं। जैसे सूर्यास्त के उपरांत युद्ध वर्जित होगा, एक रथी से एक रथी और एक महारथी से एक महारथी ही युद्ध करेगा, और ऐसे बहुत से नियम होते हैं। परंतु पितामह जब अर्जुन की बाणों की सैया पर होते हैं तो सारे नियम खंडित होने लगते हैं, और ऐसे में युद्ध का वो 13वां दिन आ जाता है जिसमें गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना करते हैं। परंतु चक्रव्यूह का भेदन श्री कृष्ण और अर्जुन से संभव होता है। परंतु श्री कृष्ण प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। वे इस युद्ध में केवल अर्जुन के सारथी होंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे। अब बच जाते हैं अर्जुन। उनके रहते हुए भी युधिष्ठिर को बंदी बनाना असंभव होता है, इसलिए यहां पर भी षड्यंत्र का सहारा लिया जाता है, और एक योद्धा सुशर्मा को अर्जुन को चक्रव्यूह से दूर ले जाने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। सुशर्मा तैयार हो जाते हैं, परंतु उनकी एक शर्त होती है कि आप युधिष्ठिर को केवल अपनी जीत के लिए बंदी बनाएंगे, उनका वध नहीं करेंगे। कपट युद्ध में पारंगत मामा शकुनी का प्रिय भांजा दुर्योधन उन्हें यह वचन दे देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अर्जुन को युद्ध में ललकारने का परिणाम केवल मृत्यु है। सुशर्मा अपने वचन पालन को देखने के लिए जीवित ही नहीं बचेगा। उधर सुशर्मा अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से काफी दूर लेकर चले जाते हैं, और इधर गुरु द्रोण चक्रव्यूह की रचना करते हैं। अब युधिष्ठिर को बंदी बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि पांडव मन से हार चुके होते हैं। संकट के इस घड़ी में 16 वर्ष का बालक श्री कृष्ण का शिष्य अभिमन्यु अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर सामने आते हैं। प्रणाम ज्येष्ठ पिताश्री, आप चिंता ना करें। पिताश्री नहीं है तो क्या हुआ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं भी चक्रव्यूह का भेदन जानता हूं, परंतु मुझे उससे निकलने का मार्ग नहीं पता। बाकी पांडव उनसे कहते हैं, तुम चिंता ना करो वत्स, तुम जिस मार्ग से प्रवेश करोगे वो मार्ग हम बंद होने ही नहीं देंगे, और संभव है उस समय तक अर्जुन भी वापिस आ जाए। सारे बड़े अभिमन्यु को दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं, और उसी सुबह उनके मामा श्री कृष्ण उन्हें यशस्वी होने का आशीर्वाद दिए होते हैं। सुभद्रा नंदन समझ जाते हैं कि आज का ही वो दिन है जिसका संकेत सदैव मुझे मामा श्री से मिलता रहा है। इसके बाद अभिमन्यु के चक्रव्यूह में प्रवेश होता है। बाकी पांडव भी साथ आ ही रहे होते हैं कि युद्ध में एक नए पात्र का प्रवेश होता है। सिंधु नरेश जयद्रथ, जो दुर्योधन के बहनोई और हस्तिनापुर के दामाद होते हैं, एक बार वनवास काल के दौरान द्रौपदी को अकेला पाकर उनका हरण करना चाहते थे। उचित समय पर अर्जुन और भीम के हाथों पकड़ा जाता है। दोनों भाई अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर से जयद्रथ के लिए मृत्युदंड की मांग करते हैं, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर अपने आप को वादी बताते हुए एक नारी को जंगल में असुरक्षित छोड़ देने का अपराधी स्वयं को मानते हुए इसका निर्णय पांचाली पर छोड़ते हैं। द्रौपदी जयद्रथ का सर मुंडवाकर 5 चोटी रखकर उन्हें दास बनाकर रखने की मांग करती है, परंतु धर्मराज का विशाल हृदय उन्हें क्षमा करके वापस लौट जाने को कहते हैं।
जयद्रथ इसे अपना अपमान समझता है और प्रतिशोध की आग में जलते हुए महादेव की तपस्या में लीन हो जाता है। महादेव प्रसन्न होते हैं और उन्हें वर मांगने को कहते हैं। सिंधु नरेश पांचों पांडवों पर विजय होने का वर उनसे मांगते हैं। महादेव मांगने वाले को तो खाली हाथ लौटा नहीं सकते थे, परंतु ऐसा वर भी नहीं दे सकते थे। वो तो त्रिकालदर्शी हैं। इसलिए जयद्रथ के संतोष के लिए एक युद्ध पर अर्जुन के अतिरिक्त चारों पांडवों पर विजय पाने का वर उन्हें देते हैं। युद्ध का यह 13वां दिन महादेव के उसी वरदान का दिन होता है। इधर वीर अभिमन्यु अपना पराक्रम दिखाते हुए बड़े से बड़े योद्धा को रौंदते हुए चक्रव्यूह के मुख्य बिंदु तक पहुंच जाते हैं, जहां अर्जुन पुत्र का सामना गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, अंगराज कर्ण, अश्वत्थामा, मद्र नरेश, कृतवर्मा और गंधार नरेश शकुनी से होता है। इन सभी योद्धाओं को ऐसा लगता है कि इस बालक पर तो हम में से कोई भी विजय पालेगा, इसलिए युद्ध नियम से ही चल रहा होता है। पर वीर अभिमन्यु का पराक्रम ऐसा होता है कि गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धा को भी अपना गांडीव संभालने का अवसर नहीं मिल पाता। वो एक एक करके सबको परास्त करता हुआ अपनी विजय पताका फहरा चुका होता है। ये देख दुर्योधन के क्रोध की सीमा नहीं रह जाती। वो सबको आदेश करते हैं कि मुझे इस बालक का शव चाहिए। इसके बाद 7 के 7 योद्धा उसे घेर लेते हैं। फिर भी वीर अभिमन्यु के कदम नहीं लड़खड़ाते। गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ये दृश्य देख के हैरान रह जाते हैं और बाकी योद्धा निहत्थे अभिमन्यु पर एक साथ वार करते हैं। जरा यह दृश्य देखिए। रणभूमि में अभिमन्यु 7 योद्धाओं के साथ अकेले युद्ध कर रहे हैं। चक्रव्यूह के प्रवेश द्वार पर महादेव के आशीर्वाद से जयद्रथ ने चारों पांडवों को रोक रखा है। सुशर्मा अर्जुन को रणभूमि से बहुत दूर लेकर जा चुके हैं। उनके साथ माधव हैं जो सब देख रहे हैं, पर वो कुछ नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं जब तक युद्ध के नियम टूटेंगे नहीं तब तक पांडवों की जीत निश्चित नहीं हो सकती। और मेरा अभिमन्यु ही वो योद्धा है जो कौरवों को युद्ध नियम तोड़ने पर विवश कर देगा। इसलिए इस धर्म युद्ध की विजय के लिए मुझे अपने शिष्य, अपने प्रिय भांजे के प्राणों की आहुति देनी ही होगी। दोस्तों, इस महाकाव्य के महानायक भुवन मोहन कन्हैया को ऐसे ही लीलाधर नहीं कहा गया है। क्यों अभिमन्यु कृष्ण शिष्य अर्जुन पुत्र होने के बाद भी चक्रव्यूह तोड़ना नहीं सीख पाया? क्यों सुभद्रा की नींद लग जाती है जब अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह का रहस्य बता रहे होते हैं, जिससे उसके गर्भ में पल रहे अभिमन्यु का ज्ञान अधूरा रह जाता है? क्यों सुशर्मा की बातों में आकर माधव रणभूमि से दूर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्यों महादेव ने जयद्रथ को ऐसा वरदान दिया था? इन सभी प्रश्नों का एक ही जवाब है, धर्म युद्ध की विजय। इस धर्म युद्ध की विजय के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने चंद्रदेव का आवाहन कर अपनी बहन सुभद्रा के लिए उनके पुत्र की मांग की थी। चंद्रमा का पुत्र वर्चा, जो बुद्ध के नाम से भी विख्यात है, जो केवल 16 वर्ष के लिए इस मृत्युलोक में कृष्ण की अमानत बनकर अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया था, जो इस रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होकर इस समाज को एक संदेश देते हैं कि अगर जीत निश्चित है तो महारथी बनना आसान है, परंतु अगर वीर गति निश्चित है तो अभिमन्यु बनना मुश्किल होगा। इसलिए हिम्मत से हारना, मगर हिम्मत मत हारना। जय जय श्री कृष्ण।